क्या आएगा। मैं भी नौकरी से निकला था ना, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था बटुआ 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 निकल बटुआ निकल। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राज यादव है और आपको जैसे कि पता ही है कि मैंने 14 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद में 4 साल हो गया मुझे ऑनलाइन इनकम करते हुए। पर सवाल अब ये है कि हम ऑनलाइन इनकम क्यों नहीं कर पाते और करने जाते हैं तो क्यों डरते हैं और क्या ऐसे कारण है कि हमको नौकरी करनी पड़ती है। तो आज है ना, तो मैं एक स्टोरी के हिसाब से लेके चलूंगा और आई प्रॉमिस करना 1 मिनट भी जो वीडियो देख गया ना उसका समझ में आएगा कि रियलिटी में उसकी औकात क्या है और क्यों उसको है कि आज की डेट में ऑनलाइन में सही कंपनी, सही बंदा और सही काम देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑल पे सेट। और चलो एक वीडियो का क्लिप आ रहा है बीच में, जरा उसको देखो आप। क्योंकि हम गरीब हैं। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। पैसे कमाएंगे, मैं कमाऊंगी पैसे। मुझे लोन दिलवाओ, मैं अपना होम फूड बिजनेस शुरू करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। मुझे लगता है देख लिया होगा ना, थोड़ा सा आग लगी अंदर से। हम गरीबी को लेकर रोते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अपने पास पड़ोसी के पास जाते हैं। हमारे घर में हमारा ही भाई हमसे ज्यादा पैसा कमाता है तो वहां पे हमको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। वहां पे हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, अरे कोई नहीं हम तो गरीब ही हैं। क्यों भाई, जो तुम्हारा आस पड़ोसी था वो सिंह ला के पैदा हुआ था, जो सिंह मार्केट के पैसा कमा लिया उसने नहीं ना, वो भी तुम्हारे जैसा ही था पर उसने मेहनत की, मेहनत करके आगे बढ़ गया। पर आप लोगों को अगर बोला जाता है कि ऑनलाइन एक सही कंपनी देख करके, सही आदमी को देखकर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, पर वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। बच्चों को बेइज्जत किया जाए, माँ बाप को बेइज्जत कर दे, बीवी को बेइज्जत करे, चाहे खुद की इज्जत का जुलूस बन जाए, पर वो काम नहीं करना है। ठीक है ना। आज जो चीजें मैं लेके दिखा रहा हूं ना, अगर ये वीडियो भी आपको नहीं लगी अपने दिल पे जाके ना, तो लालत है भाई आपको रहने पे धरती पे। सोच के देखना। आप सोचते हो यार नौकरी करके होगा, नहीं होगा, तो अब सेकंड पार्ट आ रहा है, अब उसको देखो और फिर आपको मैं आगे की चीजें बताता हूँ कि क्या लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बटुआ 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 निकल बटुआ निकल। अबे बटुआ निकाल ना, जल्दी निकल जल्दी निकल। देखने का मेरे को, निकल 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 बटुआ निकल। पटेल भाई पर्स मत देखिए, साला ये भी खाली है, कैसे देंगे मेरा पैसा, कैसे चुकाएंगे मेरा पैसा। देखा आपने, जब किराए पे रहते हैं ना, हम बोलते हैं ना नहीं 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 हम ऑनलाइन काम करेंगे ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पर जब किराए पे रहते हैं, आज बातें मेरी लगेंगी खराब, अगर आप हो ना लगेगी, पर जो इन खराब बातों को झेल जाएगा ना भाई, वो निकल के आएगा। मैं भी नौकरी से निकला था ना, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था। पर आज की डेट में ना इनकम ही जवाब देती है चीजों को। अब आप देखो, किराएदार आ गया, कर्जे वाला आ गया, कर्जे वाला बैठ के आपसे कर्जा मांग रहा है और आप हो किराए पे, करोगे क्या? अब क्या हालत की गई वीडियो के अंदर देखो बंदे की। ऐसा जेन्युइन होता है हमारे साथ में, हाथ पे जोड़ के इज्जत बचाते रहते हैं, भाई पैसा मत मांगो यार, अकेले में आप जो बोलना हो बोल लेना, सबके सामने बेइज्जत मत करो। पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जेब में पैसा है और उसको पता है कि भाई तेरे पास पैसा नहीं तो तू झेल सुन। पर हम करते हैं, फिर भी हम लोगों को मना करते हैं, बोलते हैं नहीं हमको ऑनलाइन काम नहीं करना है भाई, हम पैसा नहीं लगा सकते, हम 4 गाली सुन लेंगे किसी की पर पैसा नहीं लगाएंगे। राइट, ये सबसे ज्यादा चीजें हैं। अभी तो बहुत कुछ बचा है यार वीडियो में, अगर आप यहाँ तक टिके और आत्मा भी जल रही है ना, तो भाई बहुत कुछ बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सोच के हैरान होगे कि जब आपकी कंडीशन देख करके आपकी धर्मपत्नी बोलेगी कि भाई आप कुछ मत करो, मुझे कहीं से लोन दिला दो, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। सोचो इस लायक तक नालायक हो चुके हैं हम कि हमारी धर्मपत्नी हमको बोल रही कि भाई मुझे काम दे दो या दिला दो, मैं कुछ कर लेती हूँ, तुम्हारे तो बस का है नहीं, क्योंकि तुमको तो क्या सेटल जॉब चाहिए। सुबह जाओ 9 बजे, शाम को आओ 5 बजे, दोस्तों के साथ बैठ के संडे को पार्टी कर लो, जिंदगी बेटर बिता लो, हमको एक्स्ट्रा नहीं। औरत बैठ के बाहर रिस्क ले ले। देखो मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है ना, और ये वीडियो को अलग वे में मत लेना। औरत बाहर निकल के, घर की लक्ष्मी बाहर निकल के कुछ काम करने चली जाए, वो मंजूर है, क्योंकि भाई देखो बराबरी का अधिकार है ना। हम बाकी जगह पर बराबरी का अधिकार नहीं देते पर यहाँ पे चाहिए। तो भाई एक चीज सोचो, वो क्यों करने जा रही है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पति के बस का अब नहीं बचा, अब मुझे कूदना पड़ेगा इस आग में। वहां हमारी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होती है। मार्केट में जब हमारी धर्मपत्नी, हमारी सिस्टर्स बाहर जाती हैं, लोगों उनको टीच करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत से टच करते हैं, वहां हमारी आत्मा पे कोई दिक्कत नहीं होती। मिडिल क्लास से क्या करे, झेलना पड़ेगा। अरे क्यों झेलना पड़ेगा भाई, क्यों झेलना पड़ेगा? जरा सोच के देखो, बार बार तो चीजें नहीं है ना जिंदगी की, बार बार मिल रही है। एक बार जवान हो, दुआ बुढ़ापे होकर हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो दोबारा जवान हो जाओगे, नहीं। पर हमको करना, हम ऑनलाइन नहीं। देखो हमको रील देखते हैं तो रील को लाइक करते हैं, ये मैंने भी देखा, मैं भी करता हूँ।
यार पैसा क्या मस्त दिखा रहा है, गाड़ी क्या बड़ी मस्त है यार, क्या इसकी बीवी अच्छे कपड़े पहन के घूम रही है, क्या इसकी माँ बाप के अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं, क्या इसके बच्चे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं, और क्या हम कर रहे हैं। रील लाइक कर लिया, देख के या खुश हो गया, आया पैसा, कमा लिया। काम बताया जाए तो काम कर नहीं सकते, रील देख देख के टाइम पास कर लेते हैं और सोचते हैं एक दिन मैं भी करूंगा। कहां से? नौकरी से। आप अपने सीनियर्स को देख लो ना, क्या किया है। लोन पे जिंदगी नहीं चाहिए भाई, ईएमआई पे खरीद रहे हो, ला भाई दे दे, ला गाड़ी दे दे, ला मकान दे दे ना, ये दे दे, ईएमआई पे नहीं। इस काबिल बनो ना। आज जो समस्या है, कल के टाइम पे आपको कुछ ईएमआई पे नहीं लेना पड़े, और वो पॉसिबल ओनली बिजनेस पे, और बिजनेस पे इन्वेस्ट लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोई बोल देता है कि भाई पैसा लगेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। ओ भाई साहब, सिर्फ पैसा नहीं है हमारे पास में, फिर क्या है? इज्जत तुम्हारी कोई करता है नहीं, कर्जे वाले दरवाजे पे खड़े रहेंगे। भाई मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी बड़ी, मैंने कई लोगों के मुझे सुना है, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। क्या करे उस इज्जत का? बीवी इज्जत को घोल के साड़ी बना के पहन ले, और बीवी इज्जत को घोल करके गहने बना के पहन ले। बच्चों के टाइम पे फीस नहीं जा पाती है तो वो इज्जत को घोल के फीस भर देंगे, और फिर भाई बहनों की फीस नहीं जा पाती तो वहां पर हम जगह जगह स्कूल में, कॉलेज में हाथ जोड़ते रहते हैं। बीवी कुछ डिमांड करती है तो क्या बोलते हैं, ये चीज तेरे लिए नहीं है, ये तो यार हाई फाई चीजें है, बड़े लोगों का है डिमांड, उनको देना चाहिए। राइट। लास्ट में जो क्लिप लगा रहा ना, वो आपको ना रुलाएगी नहीं तो बोल देना मुझे आप, ठीक है? मैं देख करके रो दिया था उसको। तो आप जरा सोचो यार, आप मर्द की, आपके डेजिग्नेशन में, यानी आपकी वाणी में, आप किस हिसाब से खुद को मर्द समझते हो? बच्चा पैदा करना मर्द नहीं होता, ऐसे उस हिसाब से देखा जाए तो जानवर वगैरह सब है जो इस सब काम कर लेते हैं। बच्चा पैदा करना मर्द नहीं है। मर्द वो माना जाता है ना जो सही समय पे अपने माँ बाप को, कि जब बच्चा पैदा होता है ना लड़का, तो बोलते वाह वाह मेरा वंशज आ गया, मेरा वंश बढ़ाएगा भी ये। नहीं, पैदा होते जिम्मेदारी आपके सिर पे आ गई, और माँ बाप क्या सोचते हैं, अब ये मेरा बुढ़ापा संवारेगा, ये अब मुझे है ना वो सुकून देगा, और वो अच्छे कपड़े पहनाएगा, एक तीर्थ स्थान पे घुमा के लाएगा, एक दो फॉरेन की ट्रिप कराएगा। अरे छोड़ो यार, तीर्थ स्थान तक नहीं पहुंच पाए लेकर के, कपड़े तो दूर की बात है, परिवार टूट जाते हैं आज की डेट में। क्यों? पैसे नहीं है, हम बीवी को, बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, माँ बाप को कहां से संभालेंगे, जिस कारण से वृद्धाश्रम फेंकाते ले करके। गलती किसकी? आपकी, क्योंकि आपको विश्वास से उन्होंने पैदा किया था, सोचा था कि यार मेरा बच्चा कुछ करेगा, और जो मैं नहीं हासिल कर पाया वो करेगा। कई लोगों ने इसका गलत मीन बना के रखा है कि तुम नहीं कर पाए तो मैं क्यों करूं। यार उसने पढ़ा के, अगर वो आपके माँ बाप हैं, आपके पिताजी तीसरी 5वीं तक पढ़े थे या 10वीं तक पढ़े, पर आपको उन्होंने ग्रेजुएशन कराया तो इसके लिए कि आप उनके टूटे हुए सपने पूरे कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। आप टूटे सपने, ये मतलब नहीं है कि ऐसा कर लिया कि देखो भाई ये बंदा तो गरीब था, मैं अरब पे, नहीं, वो फटे कपड़े पहन रहे थे, उनकी बनियान फटी हुई थी, वो चाहते मेरा बच्चा कमा करके मुझे अच्छे कपड़े पहना दे, सुकून से बुढ़ापे में रोटी मिल जाए, दवा पानी करा दे। ये चीज बच्चों की डिमांड्स तक पूरी नहीं कर सकते, पर कोई बोलता है ऑनलाइन काम करने को, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हम बड़े, ये पड़ोसी क्या बोलेगा? अरे उस पड़ोसी को आपकी इज्जत की पड़ी नहीं है, घर में खाना खाते खाते बात करता हुआ, अरे दूर रहना पड़ोसी से, भिखारी है साला, उसके जेब में $2 नहीं है जो मांगने आ जाएगा। ऐसे रिलेशन नहीं रखना है। जब जेब में पैसा होता है ना भाई, तो पड़ोसी आके पूछेगा तू कैसा है भाई, बात नहीं करते यार आजकल, सेठ जी बन गए हो, ये होती है टोन। और जब जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, तो आप ही के पड़ोसी, आप ही के भाई, आपके माँ बाप तक है ना साथ छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे क्यों रहना इसके साथ के अंदर, ये खुद का पेट तो भर नहीं पा सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। और इस जगह पे हम अपनी इज्जत जेब में डाल के सोचते हैं मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, दुनिया को पता है कि ढेला नहीं है तेरी जेब में, ईसीएस पे ईसीएस बाउंस हो रही है, जेब में ₹2 नहीं, तो भाई कमा। और आपको लगता है नौकरी से होगा तो उससे नहीं। अभी लास्ट में वीडियो लगाता हूं, देखना और कमेंट करके बता देना मुझे कि अगर घर में परिस्थिति ऐसी है तो क्या रास्ता आपके पास में जिससे आप ग्रो करके आगे जाओगे। सोचो, खुद से बैठ के बात करो। और अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है तो स्क्रीन पे आ रहा नंबर, बात करो, बोलो सर मुझे भी कमाना है। आप जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो कम से कम मुझे भी 10,000 15,000 एक्स्ट्रा कमाने के लायक बताओ। और जब आप 10-15,000 एक्स्ट्रा कमाने लगोगे तो खुद आपको पता चलेगा कैसे मुझे करना है। नौकरी में कुछ नहीं है, उससे दाल रोटी बदल लोगे, पुराने कपड़ों में गुजारा कर लोगे, बच्चों को दिवाली पे कपड़े दिलवा दोगे या ईद पे कपड़े दिला दोगे, खुद एडजस्ट कर लोगे। पर आप चाहो कि जिंदगी बेहतरीन बना सको, वो नौकरी नहीं दे सकती है, वहां गुलामी करनी ही पड़ेगी आपको और इच्छाएं मारनी ही पड़ेगी अपने और अपने पूरे परिवार को। अब लास्ट क्लिप है, आप वो देखो और उस क्लिप को देखने के बाद में आप कमेंट करना कि राज सर मुझे भी करना है और मुझे भी आना है और काम करना है। आप सच बताओ ना, ये क्लिप जो लास्ट वाली जो लगने वाली है ना, रुला देती है भाई। मैं पूरी नहीं देख पाया था, आप पूरी देखना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। मेरे दोस्त मुझे हमेशा चिढ़ाकर बोलते थे, कार्तिक हम सबके बर्थडे पार्टी पर पॉकेट का केक खाने के लिए आ जाता है, लेकिन हमें कभी बर्थडे पार्टी नहीं देता।
लेकिन आज के बाद मुझे मेरा कोई भी दोस्त नहीं चिढ़ाएगा। हाँ, वो अरुण कहता था तू हमेशा मेरे घर सेम टी शर्ट पहन के आता है, तेरे मम्मी पापा तुझे नई टी शर्ट खरीद के नहीं देते क्या? लेकिन आज वो मुझे सूट में देखकर उसका मुंह ही बंद हो गया। मम्मी भाई देखो, ऑनलाइन आपको सही और गलत दोनों लोग मिलते हैं, पर आपको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। काम देखो सबसे पहले, पैसा मत देखो। मेहनत देखो सबसे पहले, टाइम मत देखो, राइट। क्योंकि बिना मेहनत बिना टाइम के आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते, ये याद रखना। आओ सीखो मेरे साथ में कि कैसे घर बैठ के कमाते हो, और जैसे मैं आप घर बैठ करके इनकम करता हूँ आपको भी गारंटी सिखाऊंगा। पर दोस्त सीखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 4-5 हजार रुपए लगा करके आपका भविष्य बन सकता है तो लगाओ, क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा लगा चुके हैं कि भैया, ये क्यों बोल रहा हूं, आपके ऊपर भी तो किसने पैसा लगाया था ना, भविष्य बना नहीं ना, तो समय है आप खुद भी काबिल बनो और अपने बच्चों को भी काबिल बनाइए। वीडियो अगर किसी को खराब लगी तो दिल से मैं माफी चाहता हूं, पर मेन मकसद इतना ही है कि भाई जब तक हमको कोई झिझोड़ता नहीं ना, हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं ऐसे किसी फिर वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद,